बनाना होगा, तब तुम्हारी नैया पार कयामत में लगेगी। अल्लाह क्या फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ महबूब आप अपनी उम्मत के लोगों से फरमा दीजिए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने परवरदिगार अपने पैदा करने वाले की रहमत से नाउम्मीद हरगिज़ ना होना। अल्लाह हमें तसल्ली दे रहा है अपने महबूब के जरिए, क्या ऐ मेरे बंदो, हमें मालूम है खूब कि तुम में नमाजी कम है, बेनमाजी ज्यादा है, माँ बाप के फरमा बरदार कम है, नाफरमान ज्यादा है, मेरे नबी के पैरोकार कम हो ना, मेरे नबी के नाफरमान ज्यादा हो। अल्लाह हमें तसल्ली दे रहा महबूब के जरिए, ऐ मेरे महबूब आजम आप उम्मत से बता दीजिए, अगर इन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, खता कर बैठे हैं, गुनाह कर बैठे हैं, तो घबराएं नहीं, दिल छोटा ना करें। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से नाउम्मीद कभी ना होना, अपने रब की रहमत से मायूस हरगिज़ ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब मेहरबान है, बख्शिश फरमाने वाला है। कब? जब तुम नबी की बारगाह में वसीला बनाकर तशरीफ लाओगे। बोले ना, मेरी बात पर गौर करें, अगर जुर्म कर बैठे हैं, बेनमाजी बने बैठे हैं, माँ बाप का अगर कभी दिल दुखाया हो, अगर अल्लाह की नाफरमानियां कर बैठे हो, पड़ोसियों का माल खाया हो, गरीबों पर तुमने अगर कभी जुल्म किया हो और अत्याचारों का बाजार गर्म किया हो, तो दिल ना छोटा करना। अल्लाह फरमाता है, मेरी बारगाह में पलट कर आ जाओ तो आंसू सिर्फ बहा दोगे, मेरी रहमत तुम्हें दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरी बारगाह में पलट कर तो देखो, तुम्हें जमीन से उठाकर आसमां की बुलंदियों को ना पहुंचा दिया जाए तो कहना। बोले सुभान अल्लाह। मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाकर तो देखो, तुम्हारी गुर्बत को दूर करके दुनिया का ताजदारी तुम्हें बना दिया जाएगा। मेरी बारगाह में आकर तो देखो, अगर तुम गंदा दिल लेकर आओगे, अल्लाह फरमाता है हम अपने करम के, अपनी नजर का ऐसा पानी चढ़ाएंगे कि तुम्हारे दिल से दुनिया की गंदगी को, गुनाहों की गंदगी दूर होती चली जाएगी, नूर की रोशनी बेवक्त होती चली जाएगी। अल्लाह फरमाता है अपने रब से दोस्ती तो करके देखो, अपने रब की बारगाह में झुककर तो देखो, सारी कायनात तुम्हारी बारगाह में ना झुकने पर मजबूर कर दूं तो कहना। पर हम अल्लाह की बारगाह में झुकते नहीं, हम और आप झुकते नहीं हैं, हम और आप झुकते हैं गैरों की बारगाह में। हम और आप सजदा करते हैं दुनियादारों सेठों के आगे। जिस परवरदिगार आलम ने उम्मते मुहम्मदिया को अपने दरबार में झुकने का हुक्म दिया था, वो उम्मते मुहम्मदिया आज दुनियादारों के आगे हम लोग झुकते हैं। कोई सेठों के आगे झुकता है, कोई प्रधान के आगे झुकता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, अगर तुम्हारा रब ना चाहे और सारी दुनिया चाह ले तो तुम्हारा काम कभी बन नहीं सकता है। और अगर सारी दुनिया जो है नाराज हो जाए, तुमसे अलग हो जाए, तुम्हारी दुश्मन हो जाए, पर तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहमत की नजर किए हुए हो, सुभान अल्लाह, तो दुनिया वाले तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कि फातिमा से बढ़ के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शफा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो हमें तुम्हें चाहिए दुनिया के दरबारों को छोड़कर एक मुसल्लम ईमान वाले बने, सच्चे मोमिन बने, जुबान के पाबंद बने, अखलाक और किरदार के गाजी बनो, जुबान के गाजी ना बनो। तभी तो ख्वाजा पिया के दरबार से आप देखें कैसी रौनकें फूटती हैं। बोलो ना, शायर ने कहा था सारे दरों को छोड़कर एक दर पे पढ़ के देख। बोलो यार, दरबार दर कौन भटकता है? भिखारी। कौन भटकता है? भिखारी भटकता है दर बदर, और फकीर जो होता है एक ही आस्थाने पर सारी जिंदगी गुजार दिया करता है।
अल्लाह फरमाता है बंदों से कह दो कि ना उम्मीद ना हो, अपने रब की बारगाह में पलट कर आ जाओ। अगर तुम्हारे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक होंगे, अगर तेरे गुनाह पहाड़ों से ज्यादा होंगे, अगर तेरे गुनाह जमीन की वुसअत से ज्यादा होंगे, अगर तेरे गुनाह समंदर के पानी से, समंदर के झाग से ज्यादा होंगे, लेकिन अगर तूने अपनी आंखों को नम कर लिया होगा, अगर तुमने खौफे खुदा से अपने दिल को भिगा लिया होगा, तो जमीन आसमान के बराबर गुनाहों को मिटाकर गाफ कर दिया जाएगा, समंदर के बराबर गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। इसलिए कि जो आंसू रब के खौफ से निकला करते हैं वो समंदर के बराबर गुनाहों को मिटाने की ताकत रखा करते हैं। इस जमाने के बहुत मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बंदे अल्लाह के वली होंगे कोई, उन्होंने अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करा, मेरे मौला मैं इस उम्मत में इस वक्त इस जमाने में जो सबसे बदतरीन इंसान मौजूद है, जिससे तू बड़ा नाराज हो, जिससे तू बड़ा गुस्सा है तेरा, जिसने तेरी नाफरमानी की हो, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। क्या करा? मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिससे तू नाराज है, जिससे वो तेरा नाफरमान बंदा है, या यूं कह ले इस जमीन के ऊपर जो सबसे बदतरीन इंसान है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। आवाज आई, आए फला बंदे, फला फला वक्त में रास्ते पर खड़ा हो जाना, और उधर से जो सबसे पहला आदमी दिखाई देगा वो इस जमाने का सबसे बदतरीन इंसान वही होगा। बोला बोला को ना समझ में आए, सबसे बदतरीन इंसान वही होगा। ये अल्लाह वाले खड़े हो गए रास्ते पर, देखा कि सुबह सवेरे एक आदमी अपने बेटे को बिठाए कांधे पर इधर से चला। अब रब की रहमत देखें, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत क्या है? अपने बंदों को बख्शने के लिए बहाना तलाश करती है। रहमत खुदाबंदी बहाना में जोयत, अल्लाह की रहमत अपने बंदों के गुनाहों को मिटाने के लिए बहाना तलाश करती है। आए मेरा कोई बंदा मुझे रहीम कह के पुकार दे, मैं उसे गले लगा लूं। कोई बंदा मुझे करीम कह के पुकारे, मैं उसके गुनाहों को माफ करता चला जाऊं। आप देखें खड़े हैं, इधर से देखा एक आदमी है जो अपने बेटे को कांधे पर बिठाए चला रहा है। इन्होंने देखा कि यही इसी की शक्ल है, यही वो आदमी है जिससे अल्लाह बड़ा नाराज है। और इस जमाने का सबसे बदतरीन इंसान यही है। देख लिया, जब दिन गुजरा, दोपहर गुजरी, फिर अर्ज करा मालिक अब तूने हमें पहले बदतरीन दिखाया था, नाफरमान दिखाया था, ना जालिम दिखाया था, मौला अब बदतरीन तो देख चुका हूँ, अब सबसे बेहतरीन भी देखना चाहता हूँ, सबसे अच्छा भी देखना चाहता हूँ, सबसे नेक देखना चाहता हूँ, सबसे बड़ा नमाजी देखना चाहता हूँ, सबसे बड़ा नेकोकार का दीदार करना चाहता हूँ। आवाज आई, मेरे बंदे फला फला जगह पर खड़े रहो, उधर से सबसे लास्ट में जो आदमी आएगा वो सबसे नेक इंसान होगा, सबसे फरमा बरदार होगा, सबसे बड़ा मेरा दोस्त होगा, सबसे अच्छा इंसान है जमीन के ऊपर, सबसे बदतरीन नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन इंसान होगा। ये अल्लाह वाले खड़े हैं, सूरज डूबने के करीब है, क्या देखते हैं कि जो सवेरे आदमी इधर से गुजर कर गया था वही आदमी शाम के वक्त में उधर से पलटता हुआ नजर आ रहा है, वही उधर से तशरीफ ला रहा है, कांधे पर बेटा बैठा हुआ है। जब देखा ना कि ये तो वही आदमी है जिसको बेनमाजी कहा गया था, इसे जालिम कहा गया था, इसे रब का नाफरमान कहा गया था, अब ये अच्छा कैसे हो गया, बेहतरीन कैसे हो गया, नेकोकार में इसका शुमार कैसे हो गया। अर्ज करने लगे, मेरे मौला अभी इतनी देर से पहले ये ऐसा उलट कैसे हो गया, एक बेनमाजी नमाजी कैसे हो गया, बदतरीन बेहतरीन कैसे हो गया, बेकार कैसे हो गया, नाफरमान फरमा बरदार कैसे हो गया। अब आज आई मेरे बंदे, क्या तुझे अपने रब की कुदरत पर भरोसा नहीं है, क्या तुझे अपने रब की कारीगरी पर यकीन नहीं है। अर्ज करने लगे, मेरे मौला यकीन तो मुकम्मल है, यकीन तो कामिल है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि इस रात से पर्दा हटाया जाए, एक थोड़ी देर में एक बुरा इंसान अच्छा कैसे बन गया। आप अपने रब की रहमत पर गौर करें, अपने रब की रहमत पर नजर रखो। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे तू जानना चाहता है कि एक बदतरीन बेहतरीन कैसे बन गया। हाँ मेरे मौला, देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। रब ने फरमाया, सुनो, सवेरे के वक्त में
गया था, इसके कांधे पर ये इसका बेटा बैठा हुआ था। ये था तो बड़ा बेनमाजी, था तो बड़ा नाफरमान मेरा, इसने कभी हमें याद नहीं किया, इतनी सारी जिंदगी हो गई। लेकिन आए बंदे, तू जानना चाहता है कि दुश्मन से दोस्त कैसे हो गया तो सुन ले। जब इधर रास्ते से आगे से ये पहुंचा था, थोड़ी दूर गुजरने के बाद इसके कंधे पर बैठे हुए बेटे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी चीज पैदा करी है? एक सवाल करा बेटे। बाप ने बेटे की औकात के मुताबिक जवाब दिया, बेटा, अल्लाह ने जो दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैदा करी है, ये जो सामने जंगल तुझे नजर आ रहा है ना, ये जंगल बहुत बड़ी चीज अल्लाह ने पैदा फरमाई है। अल्लाह फरमाता, बंदे जानना चाहता है और सुन। जब जवाब बेटे को दे दिया, थोड़े आगे बढ़े थे, फिर इसके बेटे ने जवाब सवाल किया, अब्बू, अल्लाह पाक ने ऐसी कोई चीज है जो इस जंगल से भी बड़ी पैदा फरमाई हो? इसके बाप ने पलट कर जवाब दिया था, बेटा, ये जो सामने वाला पहाड़ है ना, ये इस जंगल से ज्यादा बड़ा अल्लाह ने पैदा फरमाया है। फिर थोड़ी दूर जो है गए हुए थे, फिर बेटे ने सवाल करा, अब्बू, इस जो है सामने वाले जंगल से बड़ा, पहाड़ से बड़ा, इन दोनों चीजों से बड़ी कोई चीज है जो अल्लाह ने पैदा फरमाई हो? तो इसके बाप ने जवाब दिया था, बेटा, हाँ, अल्लाह ताला ने इन दोनों से बड़ी जो चीज पैदा फरमाई है उसे जमीन कहा जाता है। जमीन को अल्लाह ने पहाड़ से बड़ा बनाया है, जंगल से बड़ा बनाया है। फिर इसके बेटे ने पलट कर सवाल किया था, अब्बू, क्या कोई जमीन से बड़ी चीज ऐसी है जो अल्लाह ने पैदा फरमाई हो? बाप ने जवाब दिया था, बेटा, हाँ, जंगल से बड़ा, पहाड़ से बड़ा, जमीन से बड़ी अगर कोई चीज है उसे आसमान कहा जाता है, कि अल्लाह ने आसमान को बहुत बड़ा बनाया है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में बेटे ने पूछा था, अरे वालिद माजिद, क्या आसमान से बड़ी कोई चीज है जो अल्लाह ने पैदा फरमाई हो? तो इसके बाप ने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा था, नीचे देखा, जब कोई चीज नहीं बची थी तो इसके बाप ने कहा था, बेटा, हाँ, एक चीज ऐसी है जो इन चारों चीजों से बड़ी है। बेटे ने कहा था, अब्बू, वो क्या चीज है? तो बाप ने कहा था, बेटा, जो चीज जंगल से बड़ी हो, आसमान से बड़ी है, पहाड़ से बड़ी है, जमीन की दुसा से बड़ी है, वो क्या है? वो है तेरे वालिद के गुनाह। क्या है? वो तेरे बाप के गुनाह है। बेटा, मेरी सारी जिंदगी गुजर गई गुनाह करते करते, मुझे तो यकीन है आसमान से बड़ा मेरे गुनाह है, जमीन से बड़ी मेरे गुनाह है, इस जंगल से बड़े तेरे बाप के गुनाह है। तो मुझे पता है मेरे गुनाह से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज मौजूद नहीं है। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदे, जानना चाहते हो ये दोस्त कैसे बढ़ गया? थोड़ी दूर आगे चले गए, फिर इसके बच्चे ने आदत के मुताबिक सवाल कर दिया, अरे अब्बा जान, तुमने सारी चीजों को बता दिया और आखिर में तुम्हारे गुनाह सबसे ज्यादा बड़े हैं, तो मुझे बता दो, क्या अल्लाह ने ऐसी भी चीज है कोई दुनिया में जो अल्लाह ने बनाई है? या यूं कह लो कि बेटे ने पूछा, अब्बा, तुम्हारे गुनाह से बड़ी चीज अगर कोई है तो मुझे बता दिया जाए, तुम्हारे गुनाह से ज्यादा अगर है तो मुझे खबर दे दी जाए। अब्बा, अगर गुनाह से, तुम्हारे गुनाहों से बदरीली अगर कोई शय हो तो मुझे बता दो। अल्लाह फरमाता अपने बंदों से, ऐ बंदे, जानना चाहता है बेनमाजी से, नाफरमानी से फरमा बरदार कैसे बन गया? जब इसके बेटे ने सवाल करा, अब्बा, तुम्हारे गुनाह से बड़ा क्या है? तो इसके बाप ने आंसू बहाते हुए, रोते हुए, अपने गिरबान को पकड़ते हुए कहा था, आए मेरे बेटे, जंगल से बड़ा, जमीन से बड़ा, आसमान से बड़ा, पहाड़ों से बड़ा, मेरे गुनाह से बड़ा अगर कोई चीज है, और सारी दुनिया से बड़ी अगर कोई चीज है, तेरे बाप
है, तभी तो कहते हैं मुजरिम हो तो अश्कों से मुंह धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पर रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, आओ महबूब की गलियों से होते चले आओ। 4-5 फुट के इंसान जमीन पर अकड़ कर मत चल, तेरी शुरुआत मिट्टी है और तेरी आखिरत भी मिट्टी है। शायर क्या कहता है, जिससे गुलशन है महकता वो गुलाब हो जाओगे, रब को राजी कर लो प्यारे कामयाब हो जाओगे। तो कामयाबी की जमानत अल्लाह की रजा में रखी है। हम आपको बताएं आज मोराम आपके सीने में क्या है, आग लगी है, आग। मेरी माँ बहने भी सुने बड़े गौर से, आज हम लोग जिंदगी कैसी अपनी चाहते हैं गुजारना, और जिंदगी कैसी मिले, ब्रांडेड। कैसी बोला करो, ब्रांडेड जिंदगी हम चाहते हैं। हमारी जिंदगी हो ब्रांडेड हो, कपड़ा हो ब्रांडेड हो, सर पे टोपी हो ब्रांडेड हो, पैर में जूता हो कानपुर का चमड़े का ब्रांडेड होना चाहिए, मोजे हो साहब ब्रांडेड, कुर्सियां घर में हो ब्रांडेड, सोफा घर में हो ब्रांडेड होना चाहिए, टीवी हो ब्रांडेड हो, बेड हो ब्रांडेड हो, घर में जो भी कुछ सामान हो क्या हो ब्रांडेड हो। माँ बहनों को अगर वलीमे में पहनने के लिए कपड़े हो तो 4-5 हजार का इनका एक जोड़ा हो, और वो भी ब्रांडेड हो। लेकिन कारी अकरम रजा साहब किबला हमारी रहनुमाई तुम्हारी रहनुमाई करेंगे और जवाब देंगे, ऐ खुदा के बंदो, इस जिंदगी के चक्कर में भागने वालों, कपड़ों को ब्रांडेड बनाने वालों, जूतों चप्पल को ब्रांडेड की तमन्ना करने वालों, अपनी जिंदगी को ब्रांडेड करने वालों, बनाने वालों, अरे नादानो तुम्हें पता नहीं जिंदगी ब्रांडेड हो ना हो कोई बात नहीं, खुदा की बंदगी ब्रांडेड होनी चाहिए। अरे तड़प कर बोलो यार सुभान अल्लाह। कारी साहब कितना जवाब देंगे, जिंदगी ब्रांडेड हो कोई बात नहीं चल जाएगा, रब की बंदगी ब्रांडेड होनी चाहिए। तेरे बदन पर कपड़ा ब्रांडेड हो ना हो कोई बात नहीं, खुदा से दोस्ती ब्रांडेड होनी चाहिए। तेरे कदमों में तेरे पाँव में जूता ब्रांडेड हो ना हो काम चल सकता है, तेरा अखलाक और किरदार ब्रांडेड होना चाहिए। तेरे बदन पर कपड़े ब्रांडेड हो ना हो बात चल जाएगी, वलीमे में काम चल सकता है, पर तेरी भाषा शैली में ब्रांडेडपन होना चाहिए। तेरे घर के साजो सामान ब्रांडेड हो ना हो मामला बन सकता है, दिनचर्या गुजर सकती है, जिंदगी के हालात गुजर सकते हैं, पर तेरी इबादत ब्रांडेड होनी चाहिए, मुस्तफा से वफादारी ब्रांडेड होनी चाहिए। तेरे बैंक में पैसे हो ना हो कोई बात नहीं, तेरे घर में खाने का खाना ब्रांडेड हो या ना हो कोई बात नहीं, माँ बाप की फरमा बरदारी जरूरी ब्रांडेड होनी चाहिए, पड़ोसियों से मोहब्बत ब्रांडेड होनी चाहिए। मेरी कौम के मुसलमानों सुनो सुनो, जब जब तुम्हारे पास नमाजें ब्रांडेड होंगी, नेकियां ब्रांडेड होंगी, अखलाक और किरदार का खजाना ब्रांडेड होगा, तुम्हारा चरित्र ब्रांडेड होगा, तुम्हारी भाषा शैली ब्रांडेड होगी, तो खुदा की रहमत तेरे ऊपर बरसेगी, खुदा का करम तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा की मोहब्बत तुझ पे बरसेगी, मदीने वाले का प्यार तुझ पे बरसेगा। फिर मामला क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि जब तेरे पास नमाज रोजा वफादारी मोहब्बत कुर्बानी सब कुछ मौजूद है, अब रब के करम से तेरी जिंदगी भी ब्रांडेड बनती चली जाएगी, तेरे कपड़े भी ब्रांडेड बनते चले जाएंगे, तेरे पैर में जूता होगा वो भी ब्रांडेड बनता नजर आएगा, तेरे पैर में चप्पल होगी वो भी ब्रांडेड होगी, तेरे जिस्म पर जो लिबास होगा वो भी ब्रांडेड होगा। शर्त ये है कि खुदा के हो जाओ तो खुदा तुम्हारा हो जाएगा, नबी के बन जाओ नबी तुम्हारे हो जाएंगे, माँ बाप के दोस्ती कर लो, माँ बाप की मोहब्बत तुम पे बरसेगी। जब दुनिया से चले जाओगे तो कब्र का तुम्हें खतरा हरगिज नहीं होगा, बल्कि सरकार
और जमीन के नीचे जब दबा दिए जाओ तब भी कामयाब रहो, इसी को असली कामयाबी कहा जाता है। ले चलें आपको असली कामयाबी की तरफ। असली कामयाब क्या है? किसी ने कहा था कि हमारी तुम्हारी जिंदगी जो है 70-80 साल की, असल जिंदगी किसका नाम है? तो फरमाया गया असल जिंदगी का जो रस है, असल जिंदगी वो है कि जो जिंदगी खुदा की इबादत करते करते गुजर जाए। बोले सुभान अल्लाह। वो असल जिंदगी है। जो जिंदगी नबी के दीन की खिदमत करते करते गुजर जाए उसे असली जिंदगी कहा जाता है। जो नबी की दीन की तरक्की करते करते गुजर जाए उसे असली जिंदगी कहा जाता है। जो नबी के दीन की खिदमत करता है वो असली जिंदगी है। जो नबी की मोहब्बत में तड़पता है वो असली जिंदगी है। जो जिंदगी नेकियां करते करते गुजर जाए वो असल जिंदगी है। जो जिंदगी का सरमाया, जिंदगी के शबो रोज, जिंदगी के एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड नबी के हवाले कर दिया जाए उसी को असली जिंदगी कहा जाता है। तभी तो ताजुल शरिया मचल मचल कर कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अंदाज से बयान करना शुरू कर दिया। किसी ने दौलत को कामयाबी बताया, किसी ने ताकत को कामयाबी कहा, किसी ने पैसे को कामयाबी कहा, किसी ने सोना चांदी जमा करने को कामयाबी कहा, किसी ने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने को कामयाबी की दलील कहा है। अब हमारा जहन मुंतशिर हो गया, हमें चैन हासिल नहीं हुआ, हमारा बेकरारी कभी करार में तब्दील नहीं हुई थी। हमने कहा ये कितने लोगों ने कामयाबी का मेयार, कामयाबी की परिभाषा को अलग अलग बयान करके रखा है। हमें एक परिभाषा बताओ, एक जुमला बताओ जिससे कामयाबी का माना समझ में आता हो, एक लफ्ज बताओ जिससे कामयाबी का पता मिलता हो। हमने कारी साहब किबला की बारगाह में अर्ज करा, हुजूर आप बता दीजिए कामयाबी किसे कहा जाता है? इतने सारे लोग तो कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है। आप जो फरमा देंगे वही जो है दलील बन जाएगी। कारी साहब जवाब देते हैं सलमान ये मुझसे ना पूछो कामयाबी का पता, कामयाबी की दलील। आओ हम हमें एक ऐसी बारगाह बताते हैं जहां पर कामयाबियों की खैरात बांटी जाया करती है। एक ऐसा दरवाजा बताते हैं जहां कामयाबी का सही पता दे दिया जाएगा। हमने कहा हजरत जल्दी करम फरमाइए, तो जवाब दिया जहां पर कामयाबी की खैरात बांटी जाती है उसी को कुरान मुकद्दस कहा जाता है। जहां कामयाबियों का पता दिया जाता है उसे कुरान मजीद कहा जाता है। जाओ तुम सारे लोग कुरान की बारगाह में चले जाओ, तुम्हें सही रहनुमाई मिल जाएगी। अब सारे लोग हम जमा होकर, इकट्ठे होकर कुरान की बारगाह में पहुंचे, हाथ को जोड़कर अर्ज करते हैं ऐ किताब खुदा तू वो किताब है जो हमारी रहनुमाई करने के लिए नाजिल किया गया है। ऐ कुरान मुकद्दस तूने हर इंसान को जब जब कोई फंसा है, जब जब मुश्किलों का सामना हुआ है, तूने हमारी हिदायत फरमाई है। ऐ कुरान तू फैसला कर दे, क्या दौलत को कामयाबी कहा जाता है? क्या पैसे वाले को कामयाबी कहा जाता है? क्या वो बिल्डिंग बनाने को कामयाबी कहा जाता है? क्या शोहरत को पा लेने को कामयाबी कहा जाता है? क्या बैंक बैलेंस जमा करने को कामयाबी कहा जाता है? आपकी तवज्जो चाहूंगा, जब हमने ये अरीजा पेश करा तो कुरान से आवाज आती है ऐ सलमान आफाकी दौलत वाला कामयाब नहीं, पैसे वाला कामयाब नहीं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाला कामयाब नहीं, जो शोहरत वाला कामयाब नहीं, ताकत वाला कामयाब नहीं, बिल्डिंगों का मालिक होने वाला कामयाबी की दलील नहीं है। तो हमने कहा फिर असली कामयाबी किसे कहा जाता है? तो कुरान के 21वें पारे की पहली आयत जवाब देती है कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। और सलमान सुन ले, कामयाब वो है जिसकी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका करती है, वो कामयाब है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत बसा करती है, वो
इज्जत किया करता है, इज्जतें उसे मिलती हैं जो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह और उसके महबूब रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कुर्बान कर देता है, उसे इज्जतों का ताजदार बनाया जाता है। अल्लाह पाक हम सबको मौला अमल की तौफीक बख्शे और हम सबको खूब खूब नेकियां करने वाला बनाए, अपनी बारगाह में सजदा करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।